जब वो लोग जा रहे थे तो अदनान ने मारा और उनके ससुर जी को भी मारा। तो ये उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। ओरिजिनल वीडियो टेलीटॉक की है तो क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि अदनान का कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे मैटर क्या है, जैसे कि अदनान 07 के जो पापा हैं उनका इंटरव्यू सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी बेटी किसी को भी ना दे, क्योंकि वो हम सबको परेशान करके रखा हुआ है। जी हाँ गाइज, मैं भी कहता हूँ ऐसी बेटी किसी को भी ना दे। अगर घर का क्लेश घर में ही रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अदनान को पूरी तरीके से बदनाम कर दिया है। अदनान के चाहने वाला हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनकी बहन, अगर दुश्मन भी ऐसा ना करे जिस तरह से उसकी बहन ने करा है। तो अदनान ने मारा और उनके ससुर जी को भी मारा। तो ये उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। उसका जो स्टेटमेंट आया है जी वो टोटली फॉल्स है, क्योंकि मैं था मौजूद वहाँ पर और हमारे एक दोस्त हैं सलमान जी, वो हमसे मिलने आए थे उरई से। अदनान की शादी भी अटेंड करनी थी उनको, तो वो आए थे और हमारे गांव की तरफ का एक लड़का था वो भी आया था, तो थोड़ा सा चाय वगैरह लाने के लिए वो मौजूद था जी। तो हॉस्पिटल के नीचे आकर के मुझे फ़ोन आता है उसके ससुर का कि हेलो कहाँ हो भाई। मैं बोला भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ और अभी हो सकता है, मैंने उनसे झूठ कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा जी। मैंने उनसे कहा कि अभी मेरा हो सकता है कि डिस्चार्ज हो जाए या सुबह मॉर्निंग में हो जाए, तो मेरी जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपसे आके मुलाकात कर लूँगा जी। मुझे ये नहीं पता था कि ये आदमी इफ़त के साथ नीचे मौजूद है। और मैंने उसको ये भी बताया, मैं बोला कि देखो हमारी बिलिंग का मामला चालू है, हाँ। हमारे दोनों बच्चे यहाँ मौजूद हैं और घर में इतने दिन से काफ़ी इख्तिलाफ चल रहा है, हाँ। तो लिहाजा यहाँ पर आप नहीं आए जी। लेकिन बस थोड़े ही वक्त बीता और अदनान इफ़त और उसका ससुर आ गया। ससुर बैठ गया, इफ़त आई अपनी माँ को देखी, उसके पास बैठ गई, रोने धोने लगी। फिर मेरे पास आके जैसे बैठी, तो अब वो अदनान तो था गुस्से में, हाँ। वो आया, वो आने के बाद उसने अपनी माँ को घूर के देखा, फिर मुझे घूर के देखा। अब उसके दिमाग में ये चला कि शायद अम्मी अब्बा ने बुलाया होगा, ओके हाँ। लेकिन जबकि हमने बुलाया नहीं ना, हमारी औरत ने बुलाया जी। तो फिर अब वो गुस्सा हुआ, क्यों आई यहाँ पर, क्यों आई यहाँ पर, क्यों आई यहाँ पर। तो मेरी लड़की ने मोबाइल निकाला, हाँ। और उसकी बहुत बुरी आदत है, वो रिकॉर्डिंग करती है छोटी छोटी बातों को। ओह अच्छा। हाँ, तो मैंने उसके हाथ से मोबाइल को छीना, हाँ। और छीनने के बाद मैं बोला तुम जाओ बेटा, तुम जाओ, हाँ। उसका ससुर तो बाहर निकल गया। ये लड़की जाने को तैयार नहीं, बहरहाल किसी तरीके से मेरे हाथ में निडिल लगी हुई थी, मेरे पाइप में पूरा खून रिटर्न आ गया, मैं पकड़ लिया। और उस सलमान जो था, जो उरई से आया हुआ था जी, वो भी बेचारा पकड़ लिया, किसी तरीके से उनको बाहर कर दिया। चूँकि मैं हॉस्पिटल का ड्रेस था पहना हुआ, तो मुझे नीचे जाने का मामला तो कुछ बनता ही नहीं था, ना मुझे स्टाफ वहाँ का जाने देता जी। बहरहाल वो लोग नीचे टैक्सी पकड़ के वो, अगर अदनान ने कुछ बोला होगा तो मेरी लड़की ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भी बहुत, ज़्यादा बच्चों को कौन जानता है जी। मैं बता रहा हूँ 2018 से मैं परेशान हूँ। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अगर ऐसी औलाद है, अगर ऐसी लड़की है, तो मैं तो यही चाहूँगा मेरे रब्बुल आलमीन से कि अगर इस तरह औलाद है तो अल्लाह ताला बे औलाद रखे, वो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ एक दर्द है कि औलाद नहीं है, लेकिन औलाद हो कि इतना दर्द हो, ये मंजूर नहीं। तो मार पिटाई। तो आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपने जान ही लिया होगा कि इफ़त शेख उनकी बहन है, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या बोला है। जी हाँ गाइज, मुझे नहीं लगता कोई भी सगी बहन इस तरह से करता होगा, क्योंकि जिस तरह से यूड मतलब जिस तरह से अदनान को ये परेशान कर रहा है, शायद ही कोई बहन करती होगी। क्यों कर रहे हैं ये घर का मैटर अभी तक सामने नहीं आया। जैसे ही कोई अपडेट आता है, आखिर ये इफ़त जिसका नाम है, अदनान की बहन है, ये आखिर उनको परेशान करने में क्यों लगे हैं, मैटर क्या है। हालांकि ये अदनान का फ़ोटो भी शेयर करती है कि मैं साथ में उनको प्यार भी करती हूँ, लेकिन इतनी नफ़रत क्यों। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना अचानक से प्यार नफ़रत में कैसे बदल गया। तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।